हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे योगेश। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा अंडर द मैरिकल चेरी ट्री के एपिसोड 3 को। और अगर अभी तक आपने इसके दोनों एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर पहले उसे देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामे की स्टार्ट में हम कोता को नदी के किनारे मरा पड़ा हुआ देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कोता के सामने इशिकावा भी होता है। असल में ये इशिकावा का एक सपना होता है, तो वो इस सपने से जग जाता है। अब हम कोता को देखते हैं जो कि अपने उसी दोस्त के साथ होता है। वो उस टेम्पल को साफ कर रहा होता है। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें मियाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम चाहे 17 की क्यों ना हो, लेकिन मियाँ तो अब 24 की है, तो वो इस बीच में किसी को भी डेट कर सकती है और तुम्हें ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें उसे लव कन्फेस कर देना चाहिए था। कोता कहता है क्या उसने सच में ऐसी गलती कर दी। तभी हम देखते हैं वो लड़का मियाँ जो कोता के लिए डिश बना के लाई होती है उसे खा लेता है। कोता इस बात पे गुस्सा करता है। वो लड़का कहता है तुम गार्डन भी साफ कर देना, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब हम मिया और नोडा को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि मिया अपने लिए और नोडा के लिए कॉफ़ी बना रही होती है और वहीं दूसरी तरफ नोडा अपने रूम में बैठ के तैयार होती है। फिर मिया नोडा को बताती है कि कोता ने कैसे उसे गलत कहा कि वो एक शादीशुदा आदमी को कैसे डेट कर सकती है, लेकिन कोता ये नहीं समझेगा क्योंकि कोता अभी शायद 17 साल का है और वो 24 साल की, क्योंकि उनकी एज में अब काफ़ी फ़र्क है। और इन सालों के बीच में उसे सिर्फ एक ही आदमी को डेट किया और उससे प्यार कर बैठी, और उसे ये भी पता था कि वो आदि शादीशुदा है। और जब उसकी बीवी को ये पता चला तो उसने उस आदमी को छोड़ दिया। नोडा कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्यार तो प्यार होता है। बस हाँ, मैं एक बात कहूंगी, तुम काफी बदल गई हो। तभी मियाँ को किसी का कॉल आता है तो फोन पिक करने के लिए बाहर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कोता को, जिससे मिलने योशिमुरा आता है। योशिमुरा कोता को कहता है कि क्या हुआ। कोता उसे सारी बात बताता है। तो यहाँ पर योशिमुरा कहता है कि इसमें मियाँ की भी कोई गलती नहीं है। कोता, तुम्हें समझना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एज में अब काफी डिफरेंट है। चाहे तुम 17 साल के हो, लेकिन मियाँ अब 24 की हो गई है, तो उसे अपने डिसीजन लेने का पूरा हक है। तो कोता कहता है क्या उसने गलती करी वापस आके। तुमको योशिमुरा कहता है नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आए और इवन तुम अब जिंदा हो, मुझे इस बात पे यकीन है। तभी हम देखते हैं कोता योशिमुरा से पूछता है कि इशिकावा कहाँ है। योशिमुरा बताता है कि वो अभी कुछ दिनों में डॉक्टर बन जाएगा, अभी वो अपने पापा के सेंटर में इंटर्नशिप का काम कर रहा है। तभी हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं इशिकावा को जो कि लैब में बैठ के कुछ कर रहा होता है। तभी उसके पास एक नर्स आती है और कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है, उसका नाम कोता है। ये सुनकर इशिकावा के होश उड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं मिया को जो कि उसी आदमी के साथ होती है। वो आदमी कुछ फोटोज खींच रहा होता है। तभी वो उसे कहता है कि वो कल शाम को 5 बजे की उसकी टोक्यो की ट्रेन है, तो वो चाहता है कि मिया भी उसके साथ चले और वो दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करे और जो बाकी सारी पुरानी बातें उसे भूल जाए और मिया उसकी कंपनी में भी काम कर सकती है। फिर वो मिया को टोक्यो का एक टिकट देता है और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कोता को जो कि अभी भी हॉस्पिटल में इशिकावा का वेट करता है। तभी कोता के पास नर्स आती है और वो बताती है कि इशिकावा थोड़ी देर पहले ही घर जा चुके हैं। कोता सुन के हैरान होता है, तो वो उसे एक चिट्ठी पकड़ा देता है। नर्स जाकर चिट्ठी इशिकावा को देती है। इशिकावा देखता है कि उसमें एक मंदिर का टेम्पल का एड्रेस होता है, तो वो सुनकर थोड़ा उसको अजीब लगता है। अब हम देखते हैं नोडा को और मिया को जो कि दोनों पिज्ज़ा खाने की तैयारी करती है। तभी हम देखते हैं ये दोनों इमोशनल बातें करते हैं, जहाँ नोडा कहती है कि अब मुझे नहीं लगा था कि तुम सब ऐसा करोगी। तभी मिया बताती है कि कल वो शायद को टोक्यो वापस चली जाए। नोडा कहती है तुम फिर से अपनी हकीकत से भाग रही हो, तुम क्या चाहती हो, तुम कोता को दोबारा अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। मिया कहती है पर वो अब क्या कर सकती है, वो मिया नहीं रही जो पहले वो थी, अब वो बदल चुकी है और वो कोता को दुखी नहीं देखना चाहती। इसके बाद ये दोनों ही चुप चुप के रोने लगती है। नेक्स्ट डे हम कोता को उसी लड़के और उस लड़के के पापा के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो टेम्पल में किसी चीज़ की तैयारी करते हैं। तभी कोता उस लड़के से कहता है कि वो अभी कहीं जा रहा है थोड़ी देर के लिए, तो तुम यहाँ पे काम संभाल लेना। वो लड़का कहता है कि कहाँ जा रहे हो। अब हम कोता को स्कूल में देखते हैं जो कि अपने स्कूल में आया होता है और वो वहाँ के कैमरा रूम में चला जाता है। और तभी अब हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि नोडा के लिए एक नोट लिखती है कि वो घर छोड़ के जा रही है, यानी वो टोक्यो जा रही है। तो उसके लिए एक नोट लिख देती है और वो लॉक करके जाने ही लगती है। अब हमें कोता को दोबारा से दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है और फोटोज़ को प्रिंट करके कलर कर रहा होता है। तभी उसको किसी का ध्यान आता है तो वो उस रूम से बाहर निकल के भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मिया स्टेशन की तरफ बढ़ ही रही होती है। कोता भागते भागते वहीं नोडा के अपार्टमेंट तक जाता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता। तो फिर वो नोडा के ऑफिस में जाता है। नोडा से पूछता है कि उसके अपार्टमेंट में कोई नहीं था, मिया कहाँ चली गई। तो नोडा बताती है कि मिया आज टोक्यो जा रही है
है, शाम 5 बजे की उसकी ट्रेन है। तो तभी हम देखते हैं कि कोटा भागते हुए वहाँ की उसकी तरफ जाने लगता है। अब हम देखते हैं मिया को, जो कि एक नदी के किनारे पत्थरों को उछालने वाला गेम खेल रही होती है। वो रुक कर वहाँ पे कुछ सोच रही होती है। तभी कोटा भी वहाँ आ जाता है। फिर इसके बाद ये दोनों अपने गिले शिकवे मिटाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कोटा उससे कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तू हमेशा खुश रहे, और चाहे तू 30 की हो या 40 की, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, और कभी हम मिले तो हम अच्छे से मिलेंगे। और ये कहकर कोटा वहाँ से चला जाता है। अब हम मिया को देखते हैं, जो कि स्टेशन पर पहुंच जाती है और वो उस आदमी से कहती है कि वो उसके साथ नहीं आ सकती, वो बस उसे यहाँ छोड़ने आई है और उसे गुड बाय करने आई है, क्योंकि वो कब तक अपनी सच्चाई से भागेगी। और वही सारी बात उस आदमी को बता देती है। वो आदमी कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अपनी ज़िंदगी में सब अच्छा करना। और फिर उसकी ट्रेन आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं इशिकावा को, जो कि एक बार में बैठ के बहुत सारी ड्रिंक करता है। वो काफ़ी कुछ सोच रहा होता है कि वो कोता कैसे हो सकता है, पुराने इंसिडेंट्स को भी याद करता है। अब हम देखते हैं कि मिया नोडा के घर पे पहुंच जाती है। नोडा कहती है कि शुक्रिया वापस आने के लिए। फिर ये दोनों डिनर करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि नोडा को किसी का फ़ोन आता है, लेकिन वो नहीं उठाती। अब हम नोडा को देखते हैं, वो भी उसी बार में पहुंच जाती है। वो बाद में कहती है कि मुझे यहाँ से कॉल आया था। तो वो कहता है कि इनकी वजह से। वो इशिकावा को देखती है। वो कहती है कि इशिकावा तुम्हें क्या हुआ। फिर इशिकावा और नोडा बात करते हैं, जहाँ इशिकावा बताता है कि मुझे किसी ने कोता के नाम पर एक चिट दिया था, क्या कोता यह तुम्हारी ही हरकत होगी। नोडा कहती है कि इशिकावा वो मेरी हरकत नहीं थी, वो कोता ही था, वो तुमसे मिलने आया था। हम देखते हैं कि नोडा फिर से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था इशिकावा, क्योंकि लास्ट टाइम तो तुम ही कोता को अपने साथ ले गए थे। इशिकावा उसे सारी सच्चाई बता देता है कि उसी ने कोता को मारा है, और उसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।